बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो गाइड का मकसद तमाम FYP स्टूडेंट्स को, उन स्टूडेंट्स को जिनका FYP क्लियर हो गया है, वो डॉक्यूमेंटेशन क्लियर कराना चाहते हैं, उनको गाइडलाइन देना है कि FYP के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं उसमें कुछ अ, जो चीज़ें, अहम चीज़ें मुझे सर कासिम ने गाइड की हैं, आप लोग भी उन चीज़ों का ध्यान रखें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रंट पेज जो है, ये मेरे पास एक FYP की ओल्ड सैंपल पड़ा हुआ था, तो मैं उसी को यूज़ करके आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर दूंगा, तो आप लोग भी इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जो फ्रंट पेज है, उसके यहाँ पे ये जो लोगो लगा हुआ है, इसको आपने साइज करना है 2.2 इंच का। ये देखें यहाँ पे है 2.62, तो मैं इसको साइज कर देता हूँ 2.2, और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे 2.2 हो गया है। ठीक है, तो ओके करते हैं, ये इसका साइज हो गया। सेकंड, इस फ्रंट पेज पे और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने अपना नाम और वो चेंज करने हैं, प्रोजेक्ट के नाम वगैरह, और वो अपने हिसाब से लिखनी है। बाकी अगर तो आपके ग्रुप मेंबर्स हैं तो वो भी आप देख लीजिएगा, यहाँ पे एडजस्ट कैसे करना है उनका नाम और वो चीज़ें। बाकी सेकंड नंबर पेज पे आए तो सिंपली आपने क्या करना है कि उसका भी ये लोगो जो है वो भी आपने वैसे ही 2.2 क्रॉस 2.2 का कर देना है। और फर्स्ट पेज पे आपने नंबर नहीं देना, सेकंड पेज पे नंबर देना है, लेकिन ये नंबर आपने इस पॉइंट पे देना है। उसको देने का तरीका ये है कि यहाँ से भी 1 का मार्जिन छोड़ना है और यहाँ से भी 1 का मार्जिन छोड़ना है, और इस पॉइंट पे ये नंबर देना है। ठीक है, सेम सिनेरियो आपके पास थर्ड पेज के लिए भी होगा। जो नंबरिंग आपने करनी है वो आपने इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे करनी है, थर्ड पेज की भी। और बाकी ऊपर जो है इसमें ये नाम है, टीचर के फुल नाम, आपके सबसे पहले सुपरवाइजर का नाम है, फिर आपके जो कोऑर्डिनेटर हैं इसके डॉक्यूमेंटेशन के, उनका नाम है, और देन आपका वहाँ पे कमेटी के हेड का नाम। वो कमेटी के हेड का नाम आपको आपके कोऑर्डिनेटर से पता चल सकता है। और इस जो है ईयर में जो सरकासिम के स्टूडेंट हैं उनके कमेटी के हेड हैं डॉक्टर मोहसिन सर, तो ये आप उनका नाम लिख सकते हैं। देन आपने नेक्स्ट पेज पे जाना है, यहाँ पे नंबरिंग का ये जहन में रखना है कि नंबरिंग ऐसे मार्जिन में देनी है। देन नेक्स्ट पेज पे जाना है, और नेक्स्ट पेज पे एक और अहम चीज है जो देखने वाली है, वो ये है कि यहाँ से यहाँ तक इस पैराग्राफ में, मतलब कि ये जो पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक का आपका मार्जिन होना चाहिए 1.5 का, और इस साइड से यहाँ तक का मार्जिन होना चाहिए 1 का। ठीक है, ये ऑल ओवर डॉक्यूमेंटेशन आपने फॉर्मेट फॉलो करना है। ठीक है, दो चीजें आपने यहाँ तक फॉलो करनी है। पहली ये कि डॉक्यूमेंटेशन का जो साइड का मार्जिन है वो 1.5 एक साइड का, लेफ्ट साइड का, तो 1 आपकी राइट साइड का। और सेकंड ये कि आपने जो ये स्टार्टिंग वाली नंबरिंग है वो इस पॉइंट पे देनी है, और इसी तरीके से डेरिफिकेशन है, फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट के बाद आपका टेबल ऑफ कंटेंट है। टेबल ऑफ कंटेंट की भी आपने ये दो तीन चीजें आपने वहां से फॉलो करनी है। देन नेक्स्ट आपके पास उसके बाद उसकी लिस्ट वगैरह हैं, और उनके दूसरी भी लिस्ट आ गई। उसके बाद आपने नेक्स्ट पेज पे आपका जो है, ये जो पेज है जहाँ पे चैप्टर आपका लिखा होगा, वहाँ पे आपने मार्जिन का ये नंबरिंग का ये वाला तरीका फॉलो करना है। जिस पेज पे आपका यहाँ पे चैप्टर लिखा होगा, चैप्टर नेम 1 या चैप्टर नंबर 1 और नेम,
तो तब आपने नंबर देना है इस तरह 1 मार्जिन 1 रख के, और नेक्स्ट पेज पे आपने नंबर देना है टॉप पे, और टॉप पे नंबर देने का भी प्रोसीजर यही है। आपने क्या करना है, यहाँ पे भी 1 मार्जिन 1 रखना है, और यहाँ पे नंबर देना है, ठीक है। तो ये अब ये चीज जहन में रखनी है कि जब चैप्टर का नाम लिखा हुआ है तो मार्जिन की ये वाली चीज आपने ये वाला अप्लाई करना है प्रोसीजर, और जब चैप्टर का नाम नहीं है तो ये वाला टॉप वाला प्रोसीजर अप्लाई करना है। मैं ये राइटिंग हटा इसलिए नहीं रहा कि क्योंकि आप लोगों को इसमें कोई इशू ना है, ठीक है। तो आगे फिर आपने चैप्टर के नाम और ये चीजें देखनी है, फिर बैकग्राउंड है जो आपके पुराने आर्टिकल्स में से रिसर्च वगैरह आपने की हुई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये 2-3 चैप्टर खत्म होंगे, फिर उसके बाद ये कम से कम चैप्टरों के एक चैप्टर का कम से कम जो पेजेस हैं वो 4 से ज्यादा होने चाहिए, 4 से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। और बाकी जहाँ पे भी जो भी स्क्रीनशॉट्स हैं ये इनके नाम ये इस तरीके से आएंगे, और यहाँ पे अगर कहीं पे आप पैराग्राफ के अंदर फिगर का लफ्ज लिखेंगे तो ये एफ कैपिटल आप सॉरी सॉरी जो स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन था वो मैंने ऑफ कर दिया था मिस्टेकनली। तो अभी मैं बता ये रहा था कि जो आप पैराग्राफ के अंदर फिगर का लफ्ज लिखेंगे उसमें एफ आपका ये वाला एफ कैपिटल होना चाहिए। जो मेरी मिस्टेक्स थी जो सर ने मुझे गाइडेंस की दी वो चीज़ों की मैं बता रहा हूँ। और नेक्स्ट क्या करना है कि ये पुरानी आपकी उस बैकग्राउंड में स्क्रीनशॉट्स वगैरह हैं, उसी तरीके से आपने वही फॉर्मेट फॉलो करना है। मैं अगेन वो चीज़ें ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे है 1.5, और ये 1.5 है आपका इधर से, ये है आपका 1, और यहाँ पे पेज का जो है आपका एंड होगा वो इधर से 1 छोड़ना है और बॉटम से 1 छोड़ना है, जो नंबरिंग आपने, और इस पॉइंट पे आपने नंबर देना है, यानी कि इसके ये बॉटम से 1 होगी। और जहाँ पे चैप्टर का ये जैसे अब ये चैप्टर का लफ्ज है तो यहाँ पे ये अप्लाई करना है, और जहाँ पे ये आपका चैप्टर नहीं लिखा हुआ वहां पे आपने 1 और 1 ऐसे यहाँ पे पेज का नंबर देना है, ठीक हो गया। ये बात क्लियर होगी। देन आपने नेक्स्ट इसी चीज को फॉलो करना है। आगे अगर देखें तो चैप्टर 3 में आपने यहाँ पे ये डायग्राम्स दी हुई हैं, इन डायग्राम्स की जो डिस्क्रिप्शन है, इन डायग्राम्स की डिस्क्रिप्शन इन डायग्राम्स के बाद लिखनी है, जैसे इस सैंपल में लिखी हुई है, ठीक है। तो ये जैसे अब डायग्राम बनी हुई है, फ्लो डायग्राम लेवल 1 बनी हुई है डीएफटी, तो उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे और इस तरीके से ये इस बंदे ने अप्रूव बाय सर शायद अभी हर जगह लिखा हुआ है ये सैंपल होल्ड है, तो ये चीज़ बेशक बीच में से रिमूव कर दीजिएगा, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। तो बाकी यहाँ पे अब अगर पहले डायग्राम, फिर डायग्राम का नाम, और फिर डायग्राम की डिस्क्रिप्शन, ठीक हो गया। इसी तरीके से ये चीज़ फॉलो करनी है। नेक्स्ट आपने उनके यहाँ पे अब नंबरिंग भी देख ली, ये हमने मैंने इस सैंपल में भी मिड में हुई हुई है। आपने किस चीज़ को फॉलो करना है, इसकी ये वाला जो प्रोसीजर है 1-1 वाला, ये जो प्रोसीजर बनेगा इस पॉइंट को, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट आगे चलते जाएं, मैं साथ साथ अपनी डॉक्यूमेंटेशन भी देख रहा हूँ जो जो सर ने चीज़ें बताई हैं। तो बाकी ये हर हर जो स्क्रीन शॉट है उसके नीचे उसका फिगर का नाम हो वो हेडिंग में आनी चाहिए कि ये कौन सी है, 4.1 होगी, 4.2 होगी आपकी अगली जो है लॉगिन की, और फिर नेक्स्ट आपने उसका मेन डैशबोर्ड, और इस तरह ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद एंड तक
मैं चेक कर लूँ, अगर कोई और ऑप्शन है, कोई और गाइड सर ने दी हो तो वो मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। जी बस ये ओके है। आपने 2-3 चीजें जो है मस्ट फॉलो करनी है। पहली चीज ये कि आपका जो लेफ्ट मार्जिन है वो 1.5 इंचेस का होना चाहिए। जैसे मैंने अभी पिक्चर पे क्लिक किया था तो वो हमारा वो साइज बता रहे थे उस पिक्चर का ना। तो अब इस पिक्चर का साइज देखें, यहाँ पे ये इंचेस में साइज है, ठीक है। वैसे ही ये मार्जिन आपका 1.5 इंच का होना चाहिए, ये राइट मार्जिन आपका 1 इंच का होना चाहिए। और जो वो रोमन काउंटिंग लिखी हुई है वो हमारी होनी चाहिए लोअर राइट कॉर्नर में। और जहाँ पे चैप्टर का नाम आ रहा हो वहां पे उसके पेज का नंबर आ रहा आना चाहिए लोअर राइट कॉर्नर में। और जहाँ पे चैप्टर का नाम नहीं आ रहा वहां पे पेज नंबर आना चाहिए अपर राइट कॉर्नर में, ठीक है। तो ये कुछ एक्सप्लेनेशंस थी जो ये सर ने मुझे आज गाइड की है। तो ये आप लोग प्लीज फॉलो कर लीजिएगा। बाकी आगे नेक्स्ट अगर कुछ सर ने और गाइडेंस की तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को गाइड कर दूंगा। जज़ाकल्लाह।